ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। 23 दिसंबर के दिन पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी मौके पर हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रदेश के सभी 30 जिलों के 2100 से ज्यादा प्रगतिशील किसान वैज्ञानिकों से रूबरू हुए। किसान दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के 41 से ज्यादा प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा किसान रत्न अवार्ड की घोषणा भी की गई। इसी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती को 23 दिसंबर के दिन पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रखा गया, जिसमें किसान रत्न अवार्ड से भी एक खास किसान को नवाजा गया। इसके अलावा 2100 से ज़्यादा प्रगतिशील किसान इस कार्यक्रम में शरीक हुए। संवाद यहां पर रखा गया था और उसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि 23 दिसंबर का दिन और किसान दिवस के रूप में पूरे देश में इस दिन को मनाया जाता है। कुछ खास तरीके से आज इस यूनिवर्सिटी में दिन मनाया गया, क्या कुछ रहा खास? ये जैसा आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा किसान दिवस मनाया गया, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से ही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और इसको और अच्छा बनाने के लिए हम इसको पूरा सप्ताह जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के नाम से मनाते हैं, जिसमें हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और बहुत ही आदरणीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी 25 तारीख को पड़ता है, तो इस पूरे सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं। और इस अवसर पे आज हमने इसको अपने जो भी किसान पूरे प्रांत में अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वो महिला किसान है चाहे पुरुष किसान है, ऐसे 42 किसानों को, महिला किसानों को हमने सम्मानित किया है, ताकि उनका जो योगदान है वो सभी को पता लगे। वो काफ़ी क्षेत्रों में, चाहे प्राकृतिक कृषि का क्षेत्र हो, चाहे व्यंजन बनाने की बात हो, चाहे फसल विविधीकरण हो, या मशरूम की खेती, बी कीपिंग, सभी व्यवसायों में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। और साथ में इसकी विशेषता ये भी रहती है कि एक किसान को हम जो पूरे प्रांत में कंपटीशन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन मंगाते हैं, और उसी में इस बार जो किसान रत्न अवार्ड है, जिसमें हम 30,000 रुपये की नकद राशि, शील्ड, प्रशस्ति पत्र और साल उसको देते हैं, उसमें आशीष मेहता जी जो कि सिरसा जिले से हैं, उन्होंने ये किसान रत्न का अवार्ड प्राप्त किया है। मैं इन सभी विजेताओं को अपनी तरफ से बधाई भी देता हूं। और इस अवसर को हम केवल इसी रूप में नहीं मनाते हैं, बल्कि वैज्ञानिकों और हमारे 2100 किसान और महिला किसान जिन्होंने इसमें भाग लिया है, वो वैज्ञानिकों के साथ संवाद भी करते हैं। और विश्वविद्यालय के द्वारा जो नई तकनीकें ईजाद की गई हैं और जो किसानों की समस्याएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श भी होता है, जिससे हमारे किसान भाई अगले आने वाले समय की रणनीति को भी तैयार करते हैं और किस प्रकार से वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ही सपना है कि नवाचार के माध्यम से, उद्यमता के माध्यम से नए नए स्टार्टअप शुरू करके कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों को अपनाकर किस प्रकार से हमारा हर भारतवासी अपना योगदान दे सकता है विकसित भारत 2047 बनाने में, ऐसा यहाँ पे पूरा विचार विमर्श हुआ है। और मैं आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से पास्ट में हमारे किसान भाइयों ने किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा में अपनी भूमिका अदा की है, आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधनों को संचित करते हुए किस प्रकार से हम खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे और अपनी पीढ़ियों को जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जल है, जमीन है, वातावरण है, उसको भी शुद्ध रूप में देते हुए एक विकसित भारत बना पाएंगे, ऐसा विचार यहाँ पे किया गया है।
चलिए साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि 2100 से ज़्यादा किसानों का संवाद यहाँ पर हुआ है। वैज्ञानिकों के साथ प्रगतिशील किसानों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया गया और कृषि क्षेत्र में आने वाले वक्त में जो चुनौतियाँ आएंगी उस पर भी एक साझा विचार यहाँ पर कायम करने की कोशिश की गई है। प्रगतिशील किसानों के साथ वैज्ञानिकों ने उसके रास्ते तलाशने की कोशिश की है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।